हाँ बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो गए, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। मैक लगा हुआ भैया, एक बार देख लूं। हाँ लगा हुआ है, ठीक है। मैक भी ठीक है बेटा। उम्मीद है आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, खुश होगे, आनंदित होगे, मजे कर रहे होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है बेटा, आज मैं आपको और बेसिक करके लेके आया हूँ, जिसमें अक्सर आप लोग, मैंने देखा है कि आप लोग अक्सर इसमें अटक जाते हो, कहीं ना कहीं परेशानी होती है आपको करने में। जो भी कंपटीशन वाले या स्कूल वाले बच्चे होते हैं उनको ये प्रॉब्लम करते ही करते हैं ये चीज़ें। तो मैं आपको इसीलिए बेसिक से लेके आया हूँ, इसीलिए मैंने अपनी सीरीज जीरो टू हीरो चलाई है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओ इसको। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना बेटा, बार बार देखना वीडियो। अगर समझ में ना आए और ना आए तो फिर मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आपको फिर दोबारा बना के वीडियो भेजूंगा। और बस आप पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, जिससे कि माता पिता भी खुश रहें कि हाँ बच्चे सही से काम कर रहे हैं और आप लोग भी खुश रहोगे। ठीक है बेटा, मैं अब आपको ये सब बताने वाला हूँ। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परमेय, अपरमेय, वास्तविक और ये पूर्णांक संख्या। इन चीज़ों को मैं सबको बताने वाला हूँ कि ये कौन कौन से हैं, सबको एक एक करके बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले बात करें कि संख्याओं की बात करें तो भारतीय गणना प्रणाली, जो हमारी भारतीय गणना प्रणाली है, उसमें बेटा 10 संकेत लिए गए हैं। उन्हीं से हमारी जितनी संख्याएं हैं सब उन्हीं से लिए गई हैं। ठीक है, जैसे 10 संकेत हमारे कौन कौन से हैं बेटा? हिंदू अरबिक अंक कहलाते हैं। कौन कौन से बेटा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है भैया, इन्हीं से लिए गए, इन्हीं से जितने डिजिट हैं इन्हीं से हैं सब। ठीक है भाई, अब जरा आगे चलें। सबसे पहली बात करें कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या बेटा होता क्या है? प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है। अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये प्राकृतिक संख्या है। चलो मैं थोड़ा सा इनको अलग लिख के बताता हूँ। जैसे अगर मैं प्राकृतिक संख्या की बात करूँ, प्राकृतिक संख्या, अगर मैं प्राकृतिक संख्या की बात करूँ, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें उसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाती है बेटा? 1, और 1 से ही स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ से ऐसे चलते चले जाओ। ठीक है भाई, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो ज्ञात नहीं की जा सकती। उसका कारण क्या है बेटा? उसका कारण क्या है कि ये है कि अगर हम देखेंगे उससे अगली प्राकृतिक संख्या मिलती रहेगी। अगर आप देखोगे 9 है तो 9 के बाद 10, 10 है 10 के बाद में 11, 100 है 100 के बाद में 101। ठीक है, तो नहीं हो सकती। मतलब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अगर हम देखें तो क्या है? 1, और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर देखें तो नॉट फाउंड, हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है भैया, ये क्लियर हो गए। अब 1 की कहानी आ गई, तो 1 के बारे में सुन लो बेटा। 1 है क्या? एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, एक सबसे छोटी हमारी प्राकृतिक संख्या है, और एक सबसे छोटी हमारी विषम संख्या है, और एक ना ही हमारी अभाज्य है ना ही भाज्य। अभाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, भाज्य मतलब प्राइम नंबर। सॉरी, अभाज्य अगर हम बात करें तो अभाज्य होता है हमारा प्राइम नंबर और भाज्य होता है हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है, इस तरीके से तो मैं वो भी आगे बताऊंगा। तो एक चीज हमें यहाँ से ये पता लग गया नेचुरल नंबर से कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1। एक चीज हमने यहाँ से ये ले ली। ठीक है भैया, अब पीछे चल रहे हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? अब पूर्ण संख्याओं के बारे में समझो। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो प्राकृतिक संख्या होती है ना, उनके आगे अगर मैं 0 लगा दूँ, जैसे ये भी समझो। अगर देखें पूर्ण संख्या है, अगर मैं पूर्ण संख्याएं देखें, पूर्ण संख्याएं कहते किसे हैं? ये भी समझो बेटा कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। अगर हम देखें प्राकृतिक संख्या जो होती है ना, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये लिख दिया मैंने प्राकृतिक संख्या। अगर मैंने यहाँ पे बेटा प्राकृतिक संख्या लिख दी और मैं ऐसे डैश डैश कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि आगे और भी हैं, बढ़ती चली जा रही है एक के बाद एक। ठीक है, जो मैंने नेचुरल नंबर लिए लिखे, इसको हम बोलेंगे बेटा नेचुरल नंबर। इसके आगे अगर मैं 0 लगा दूं, 0 से स्टार्टिंग कर दूं, तो हमारे होल नंबर कहलाते हैं। पूर्ण संख्याओं को हम क्या कहते हैं? होल नंबर। तो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, अगर आ जाए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो हमारा कौन सा है? 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो कौन सी हो जाएगी बेटा? 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये दो मेरी समझ से बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, अब हम लोग आगे चल रहे हैं बेटा। आगे देखिए भैया, सम संख्या किसे कहते हैं? अब सम संख्या की बारी आ गई। सम संख्या साहब किसे कहते हैं? पहले हम उसको तो देख लें, सम संख्या किसे कहते हैं। देखो, अगर बात करें सम संख्या, तो सम संख्या बेटा कहते किसे हैं? बड़े ध्यान से समझना इनको। सम संख्या, सम संख्या है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। इंग्लिश वाले भी बच्चे देख रहे होंगे तो उनको सही से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इवन नंबर, ठीक है, ये इवन नंबर। अब देखो, जो भी संख्या जिसका इकाई अंक 2 से कट जाए,
इकाई अंक की बात कर रहा हूँ मैं, इकाई अंक 2 से कट जाए। अब बच्चे यहाँ पे ये कंफ्यूज होंगे कि इकाई अंक कहते किसे हैं, तो मैं आपको वो ही बताऊँ। जैसे पहले मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इकाई अंक किसे कहते हैं, समझो। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ 3, 2, कोई डिजिट में लिख दे रहा हूँ, 3, 2, 4, 5 और 6। पहले मैं हिंदी वालों को समझा रहा हूँ, फिर मैं इंग्लिश वालों को समझा दूंगा, ठीक है। जैसे अगर मैं ये देखूँ 6, ठीक है, तो ये पहला हमारा इकाई अंक है, दूसरा दहाई है, फिर सैकड़ा है, फिर हजार है, फिर 10,000 है, आगे ऐसे ही बढ़ते जाओगे, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से आगे हम बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे इकाई अंक की बात करें, इकाई अंक हमारा ये है। अगर इकाई अंक हम देखें, इवन संख्या अगर हमको पहचानना है, सम संख्या हमको पहचानना है, तो हमारा इकाई अंक 2 से कट जाए। तो इकाई अंक हम देख रहे हैं 6 है, तो हमारा इकाई अंक 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी ही संख्या हमारी सम संख्या है। ये पूरी ही संख्या हमारी कौन सी है बेटा, ये पूरी संख्या कौन सी है, हमारी सम संख्या है। बात क्लियर होगी, सम संख्या मतलब इवन नंबर। अब बात आई इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में मैं इसको देखूं बेटा, तो इसको मैं कहूँगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से हम करते रहेंगे। तो इंग्लिश में अगर हम देखें यूनिट प्लेस, हमारा ये यूनिट प्लेस है बेटा। यूनिट प्लेस अगर हमारा डिवाइडेड बाय 2, अगर 2 की टेबल में आता है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो वो पूरा नंबर हमारा क्या हो जाता है, ये पूरा नंबर जो है हमारा ये इवन नंबर कहलाता है, ठीक है। ये पूरा नंबर हमारा क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में आपको बताऊं, दूसरी तरीके से मैं आपको बताऊं, दूसरी तरीके से अगर मैं इसको बता रहा हूं, तो इसको ऐसे कर रहे हैं बेटा, जो इकाई अंक होते हैं, जो यूनिट प्लेस होते हैं, अगर इनके मैं देख लूँ 0, 2, 4, 6 और 8, इतना ही रखो। अगर इतने में देख लूँ, जिसके भी यूनिट प्लेस में, जिसके भी इकाई के अंक में 0, जिस संख्या का यूनिट प्लेस, जिस संख्या का इकाई का अंक अगर हमारा 0, 2, 4, 6, 8 है, जिसके भी अंक में लिखा हो, तो आप समझ लेना ये सम संख्या है, बस इजी। ये आप समझ लेना ये इवन नंबर है, इजी। जैसे अगर मैं इसको कहूँ बेटा कि 4, 3, 2, 6 और 0, अगर मैंने लिख दिया और मैं कहूँ ये पूरा नंबर आपका इवन है या ऑड है, तो आप समझ लेना 0 आ गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका इवन नंबर हो गया, सम संख्या होगी। और कुछ और लिखा हुआ आ गया इन डिजिट के अलावा, तो समझ लेना आप विषम संख्या होगी, मतलब ऑड नंबर हो गए। ये पूरा लिखा हुआ आ गया, अगर 0 है, ये 0 है, तो इसका मतलब इवन नंबर है, हमारी सम संख्या है। और इसके अलावा हमारा कुछ 0 के अलावा कोई और 0, 2, 4, 6, 8, इनके अलावा कोई और डिजिट आ गया लिखा हुआ, तो ये समझ लेना कि ऑड नंबर है, विषम संख्या, ठीक है। दोनों आपके सम और विषम दोनों आपके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन मैं विषम को भी आपको बताऊंगा। ये बात हो गई, ये बात आप सब लोगों की समझ में आ गई होगी। अब बेटा बात करें हम विषम की। देखो विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मैं कहते हैं ऑड नंबर कहते हैं हम लोग। विषम संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, ऑड नंबर, ठीक है। विषम संख्या हम लोग किसे कहते हैं, बड़ा ध्यान से समझना। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको ना अक्सर प्रॉब्लम आती रहती है इन चीज़ों में, तो मैं वो प्रॉब्लम ही खत्म कर रहा हूँ। उसके बाद कोई भी कमी रहेगी तो वो दोबारा फिर बनाऊंगा, जिससे कि मेरे जो यहाँ पे कोचिंग में आ रहे हैं बच्चे वो भी सीख सकें और आप लोग भी बड़े अच्छे से सीख सको, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेटा ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है भैया। ऑड नंबर कैसे कहते हैं समझो, जिसका इकाई का अंक, अब इकाई अंक या यूनिट प्लेस ये तो आप समझ गए। जैसे अगर मैं देखूं 8, 3, 4, 2 और ये 5, जिसका इकाई अंक ये पूरी तरीके से 2 से डिवाइड ना हो, मतलब 2 से डिवाइड हो तो दशमलव आता हो, ये पूरी तरीके से नहीं होगा डिवाइड, इसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता होगा। जैसे अगर मैं इकाई का अंक देखूं 5 और मैं आपसे ये कह दूं ये पूरा डिजिट लिखा हुआ है, क्या ये ऑड है या इवन है, तो मैं पूरा डिजिट नहीं लूँगा, मैं सिर्फ 5 को ले लूँगा। और मुझे इतना ध्यान होना चाहिए बेटा, मैं अभी समझ लो कि हमारा लेवल अभी 3rd क्लास या 4th क्लास का, मैं उस लेवल से समझा रहा हूँ। तो हमको ये पता ही नहीं है कि इसमें रिमाइंडर मतलब बेटा शेषफल, कि शेषफल इसमें बचेगा या नहीं बचेगा। तो हमको करना क्या है, 2 से डिवाइड करके देख ले रहे हैं बेटा। 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखो 2 2 जा 4, अगर 2 2 जा 4 है तो 5 में से 4 जाएगा 1। जो ये नीचे आता है इसको हम रिमाइंडर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं इसको शेषफल। अगर यहाँ पे ये शेषफल आ गया तो ये समझ लेना कि ये ऑड नंबर है, ये पूरी संख्या हमारी ऑड है, ये पूरी संख्या हमारी ऑड है, मतलब विषम संख्या है। बात क्लियर है। या फिर इसको भी समझ लो, एक अच्छे से तरीका तो मैं ये बता सकता हूँ कि जो हमने सम संख्या देखी, इवन नंबर देखी, उनके ये डिजिट याद कर लो, जिस भी संख्या के इकाई अंक पे, ये यूनिट प्लेस पे ये दिखाई पड़े तो आप टिक लगा देना कि ये सम संख्या है, ये इवन नंबर है। और इसके अलावा कुछ और भी डिजिट दिखाई पड़े, इसके अलावा कुछ और डिजिट दिखाई पड़े तो आप टिक लगा देना कि ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है। बस यहाँ से समझ लो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप कहो कि उसकी भी पहचान बताओ, तो मैं उसकी भी पहचान आपको ये बता रहा हूँ। अगर वो भी आइडेंटिफाई करोगे आप तो इस तरीके से करना, जिसका यूनिट प्लेस, जिसका इकाई अंक, यूनिट प्लेस या इकाई अंक, ठीक है,
इकाई अंक, अगर जिसका इकाई अंक बेटा हमारा ये लिखा हुआ आ गया 1, 3, 5, 7 और 9, तो ये समझ लेना कि ये ऑड नंबर है, ये विषम संख्या है। और इनका क्या है भैया, ये मैं लिख दूं इकाई अंक या यूनिट प्लेस, इकाई अंक या यूनिट प्लेस, ठीक है। यूनिट प्लेस हमारा क्या आ गया बेटा 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। दोनों चीज़ें बड़े अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आगे चल रहे हैं, देखें भैया क्या है, सम विषम तो हमारा हो गया। अब इसके बाद में हमारा क्या होना चाहिए, हाँ भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या क्या कहते हैं, भाज्य संख्या होती है यौगिक, भाज्य संख्या को हम यौगिक भी कह सकते हैं, संयुक्त भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप देख लेना कुछ और कहते हो तो वो भी आप लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ये आ जाता है कि यौगिक संख्या ना कह के आप वो भाज्य संख्या ना कह के यौगिक संख्या कह दिया जाता है। भाज्य संख्या सबको याद है, अगर यौगिक संख्या आपको दे दी तो आप अटक जाओगे, संयुक्त संख्या आपको दे दी आप अटक जाओगे। हिंदी में प्रॉब्लम है, ये इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश में अगर मैं इसको कहूँ तो इसको कंपोजिट नंबर कह दिया जाता है, कंपोजिट, ठीक है। कंपोजिट नंबर आपका जो होता है वो हमारा क्या होता है, भाज्य संख्या हो जाती है। और ये हमारी अभाज्य संख्या, अगर मैं देखूँ अभाज्य संख्या को और किस नाम से कहते हैं, ये ऋण संख्या भी कहते हैं। इसके अलावा और कुछ नाम हो आप लोग देख लेना, लिख लेना इसको। हम इसको कहते हैं अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा प्राइम नंबर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अब मैं इन दोनों पे बातें कर रहा हूँ, पहले आपको मैंने ये समझा दिया, अब मैं इन पे बातें कर रहा हूँ थोड़े अच्छे से, मजे वाली। देखो आप कहोगे हाँ थोड़ा समझ में आया। देखो भैया अगर मैं बात करूं भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, और दूसरा हम कहें तो अभाज्य संख्या। चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं भाज्य अभाज्य, भाज्य और ये अभाज्य, ठीक है, भाज्य और ये अभाज्य, ठीक। भाज्य का मतलब क्या होता है बेटा, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हमारा कौन सा होता है, ठीक है। और ये अभाज्य मतलब प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है, ये हमारा प्राइम नंबर, ठीक है भैया। देखो अब दोनों देखना, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के दोनों बच्चे इसमें होंगे, तो दोनों आप सही से देखना, मैं आपको कन्फ्यूजन इसमें दूर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले ये ध्यान रखना, मैं भाज्य और अभाज्य की बात करूँ तो ये दिमाग में रख लेना कि एक से बड़ी वे संख्या है दोनों के लिए। क्या होगा बेटा कि एक से, पहले मैं हिंदी वालों को समझा रहा हूँ, ठीक है, एक से बड़ी वे संख्या है, आप लोग चुप रहो बोलो मत, एक से बड़ी वे संख्या है, ठीक है। एक से बड़ी वे संख्या है जो हमारे भाज्य के लिए अभाज्य के लिए दोनों के लिए लागू है। एक से बड़ी वे संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा, ठीक है, एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से कट जाए, एक और संख्या से डिवाइड हो जाए, कट जाए, ठीक है। ये हिंदी वाले समझ लो आराम से। सबसे पहली बात डेफिनेशन क्या हो गई, भाज्य और अभाज्य दोनों की बात करूं मैं तो एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा, जो कोई भी संख्या हो बेटा एक से कटती है हमेशा, कोई भी संख्या हो खुद से कटती है हमेशा, कोई भी संख्या हो, फिर से सुनो ध्यान से, कोई भी संख्या हो बेटा एक से वो हमेशा ही कटेगी, और कोई भी संख्या हो वो खुद से हमेशा कटेगी, ठीक है। जैसे अगर मैं कह दूं तीन मैं देखूं तो एक से कटेगा ही कटेगा, और मैं तीन देखूं तीन से भी कटेगा, इसका मतलब खुद से है, स्वयं से है, सेल्फ से है, ठीक है। तो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से कट जाए तो वो हमारी क्या कहलाएगी बेटा, एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और संख्या से कट जाए तो वो हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी, और एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे तो वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। देखो अब एग्जाम्पल देख लेना हम, जैसे भाज्य अभाज्य का आप पीछे से देख लेना भैया, भाज्य अभाज्य ये कंपोजिट प्राइम आप अपने हिसाब से लिख देना, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं, मैं एक की बात करूं तो एक तो लेना, अब हमारी गलती होगी, ठीक है, एक को हम नहीं ले सकते, हम लेंगे बेटा दो को, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। आप समझो कोई भी संख्या एक और खुद से हमेशा कटेगी, ठीक है, ध्यान रखो। तो ये एक से कट रही है भैया और खुद से मैंने ये अपने आप ही लग दी। इसके अलावा अगर मैं देखूं क्या ये इसके अलावा बेटा क्या ये किसी और से कट रही है, नहीं कट रही है। अगर ये नहीं कट रही है तो इसका मतलब ये हमारी अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या,
ठीक है। अभाज्य जिसे हम प्राइम नंबर कहेंगे, अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर अभाज्य संख्या होगी तो मैं वहां पे कंपोजिट और प्राइम का यूज करूंगा। जैसे ये भाज्य संख्या है तो भाज्य संख्या को हम लोग कंपोजिट करेंगे, और अभाज्य संख्या तो उसको हम प्राइम लिखेंगे, उसको ऊपर ही लिख दूंगा, तो आप लोग समझ जाना कि ये भाज्य है और अभाज्य है। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 बेटा 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, इसके अलावा किसी और से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। 4 की बात करूं तो ये 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसके अलावा 2 से कट रहा है, ठीक है। अगर मैं 5 से बात करूं तो 1 से और 5 से कट रहा है, इसके अलावा मैं 6 से बात करूं तो 1 और 6 से तो कटेगा ही कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कटेगा, इसके अलावा 3 से भी कटेगा। लो, अगर मैं 7 की बात करूं तो ये 1 से 7 से कटेगा। 8 की बात करूं तो बेटा 1 से 8 से कटेगा ही कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कटेगा, फिर ये 4 से भी कटेगा। अगर मैं 9 की बात करूं तो ये 9 हमारा 1 से कटेगा और 9 से कटेगा, इसके अलावा 3 से भी कटेगा। और 10 की बात करूं तो ये 1 से कटेगा, 10 से कटेगा, इसके अलावा 2 से भी कटेगा, फिर ये 5 से भी कटेगा। लो भैया, कितने हो गए? अब इसको हमें पहचानना है। जो सिर्फ 2 से कटता हो, जो सिर्फ 2 से कटे उसको हम प्राइम नंबर देंगे, अभाज्य देंगे। जो 2 से ना कटेगा, 2 के अलावा एक और संख्या से कम एक और संख्या से कटे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने से भी कटे, कम से कम एक और संख्या से कट जाए, तो हम उसको तुरंत ही बेटा अभाज्य संख्या दे देंगे, कंपोजिट नंबर दे देंगे। मैं इसको 2 से कट रहा है सिर्फ, तो मैं इसको प्राइम नंबर दे रहा हूँ, इसको भी हम प्राइम कहेंगे, प्राइम कहेंगे। इसको देखो 1 से खुद से कट रहा है, इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, कंपोजिट। 1 से खुद से कट रहा है, प्राइम। ये क्या हो रहा है इसमें? 1 से और 6 से कट रहा है, इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भैया? ये हमारा कंपोजिट नंबर, ये हमारा बेटा प्राइम नंबर, ये हमारा बेटा कंपोजिट नंबर। 1 2 3 4 कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट, और ये कंपोजिट, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और देख ली, अगर बात आए कि सबसे छोटी, मैं नए पेज पे लिख रहा हूं ना, बात आए बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर हमको देखें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होगी, तो बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या बेटा तो ये है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी बेटा? 2। उसके अलावा कहें क्रमागत अभाज्य संख्या, अगर क्रमागत अभाज्य संख्या अगर हमको बताना हो, क्रमागत अभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं, तो क्रमागत अभाज्य संख्या बेटा हमारी हो जाएंगी 2 और 3, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर मिलता रहता है। तीसरा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, अगर भाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी कौन सी है बेटा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगी हमारी 4। देख लो, देखें ये 2 आ गया प्राइम नंबर, इसका मतलब अभाज्य संख्या, ये 3 आ गया, ठीक है, दोनों एक साथ हो गए। उसके बाद में सबसे छोटा हमारा कंपोजिट नंबर जो कि भाज्य संख्या हमारी कितनी है? 4 है बेटा, ये 4। मेरी समझ से ये बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर ना हो तो एक बार मुझे बता देना कि ये क्लियर नहीं है, मैं दोबारा फिर इनको अलग अलग करके समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब तक समझाऊंगा जब तक तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, ठीक। सब चीज़ हो गया भैया उधर? हाँ, परिमेय, अच्छा भाज्य को, इसके बाद में परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनको भी देखो कि भैया परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वो भी बात समझो। देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं तो क्या कहेंगे? परिमेय संख्या, और दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इनको भी बड़े ध्यान से समझो भैया। परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है? देखो, परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या को हम कहते हैं रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को कहते हैं हम इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें, जो P/Q के रूप में हो लेकिन Q आपका 0 ना हो, Q की जगह पे। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 3/0, तो ये हमारा परिमेय संख्या में गिनती नहीं आएगी। 0 आपका ना परिमेय मांगता ना अपरिमेय मांगता है, नीचे ना ही आपके परिमेय में हो ना ही अपरिमेय में हो। तो सबसे पहले मैं परिमेय की बात करूँगा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या अगर आप देखें तो ये डिवाइड वाली जो भी क्वेश्चन होंगी, जैसे 3/4, 5/2, 6/7, ये इस तरीके से जो डिवाइड वाले क्वेश्चन होंगे ना,
जैसे हम कहें प्राकृतिक संख्या कोई लिख दूं मैं, प्राकृतिक संख्या जैसे 3 लिख दूं, वो भी हमारी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हमेशा 1 है, इसलिए हमारी परिमेय संख्या है। जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सके, जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सके, वो हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन हमारा क्यों, लेकिन हमारा नीचे जो संख्या होगी वो 0 ना हो। जैसे नीचे अगर मैं ऊपर वाली संख्या को कहूं तो इसको अंश कहूंगा, और नीचे वाली संख्या को बोलूं तो इसको हर कहूंगा। ठीक है, अंश मतलब न्यूमरेटर और ये क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब हमारा हर 0 ना हो, नीचे वाली संख्या 0 ना हो। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे पाई का मान होता है 22/7, ये हमारा परिमेय होता है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? हाँ, परिमेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? रेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। ध्यान रखना इसको। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या जिसे हम बेटा P/Q के रूप में, मतलब डिवाइड के रूप में ना लिख सकें। जैसे हमारी रूट वाली संख्या जो होंगी वो सब हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। अगर मैं इसको देखूं तो √2 है, √3 है, √5 है, ये सब हमारी अपरिमेय संख्या है। इसके साथ में हमारा पाई का मान भी जो है वो भी हमारे अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, इनको इस तरीके से बड़े अच्छे तरीके से देख लेना। आप छोटे बच्चे हो तो आपको मैंने बड़े प्यार से समझा दिया, ऐसे समझा दिया, और यही तरीका, यही बेस है बेटा समझाने का। मैं पूरा अपना 100% दे रहा हूँ कि आप लोग के समझ में आए, जिससे कि आपका बेस मजबूत हो। तो स्कूल में या कंपटीशन लाइन में जिसमें भी जाओ आप बहुत बेहतरी से काम करो। ठीक है भैया, ये हो गया बेटा परिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा ना, आप लोग कंफ्यूज हो गए परिमेय अपरिमेय के बारे में। अगर कभी बताना हुआ तो अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप दिक्कत ना करें, कतई भी कोई परेशानी ना करेंगे। अच्छा, वास्तविक संख्या देखो मैंने लिख भी दिया। वास्तविक संख्या को हम लोग R से, जो कैपिटल R होता है उससे इंडिकेट करते हैं, उससे बेटा चिन्हित करते हैं, उससे हम लोग दर्शाते हैं कि ये वास्तविक संख्या है। जो परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या होती है, जो भी आपकी परिमेय संख्या हो और जो भी आपकी अपरिमेय संख्या हो, उन दोनों के यहाँ पे लिख दो तो ये वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया √5 7/4, देखो √5 हमारा क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। 7/4 हमारा क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। 1/2 पाई -1 0 5, ये सब हमारी क्या हो जाएंगी? वास्तविक नंबर हो जाएंगी, जिसे हम रियल इंटीजर्स कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है भैया, आगे हम लोग चल रहे हैं। आगे हम क्या करें भैया? परिमेय अपरिमेय हो गया। अब इसके बाद में बेटा कौन सा है हमारा? पूर्णांक किसे कहते हैं? देखो पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक क्या हुआ? जो इसमें जो नंबर होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं, वो आपके नेगेटिव में और पॉजिटिव में दोनों लिखो, वो पूर्णांक होंगे। नेचुरल भी होंगे इसमें, नेगेटिव नंबर भी होंगे इसमें, और पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या भी होगी इसमें, और यही होंगे, बस 2 ही संख्या होंगी। जैसे अगर मैं इसको कहूँ, मैंने यहाँ पर ये 0 लिख दिया, देखो अब 0 से मैं राइट हैंड पे चलूँ तो हमारे सब पॉजिटिव नंबर आएंगे, मतलब हमारे सब धनात्मक नंबर आएंगे। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे अगर हम चलते रहें तो ये हमारे क्या होंगे बेटा? प्राकृतिक संख्या, और साथ में 0 आ गया तो इसका मतलब पूर्ण संख्याएं होंगे, होल नंबर होंगे। और इससे हम लेफ्ट हैंड में आए तो हम यहाँ पे देखें बेटा, जैसे 4 देखें, और ये 3 देखें, और ये 2 देखें, ये इस तरीके से चल रहा है। मतलब जो माइनस में नंबर होंगे, जो माइनस में नंबर चलते रहेंगे, वो हम इस तरीके से नंबर यहाँ पे लिखते रहेंगे। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगे। इसको हम पूर्णांक संख्याएं कहेंगे कि ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, उम्मीद है बेटा कि आप लोगों को बड़े अच्छे से तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। इसके बाद जो बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, मैं वो भी लेके आऊँगा कि कैलकुलेशन हम लोग किस तरीके से बेहतर करें, कैसे हम सुधार करें कैलकुलेशन में, वो भी हम लेके आएंगे। बेटा इसको मैंने बहुत बेसिक से दिया है, पूरा कोशिश करा है कि आपको बेसिक से समझ में आ जाए, और आप लोग भी पूरी कोशिश करना, बार बार इस वीडियो को देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय बेटा। आप बड़े अच्छे से पढ़ाई करते रहना, अच्छे रहना, खेलते रहना, मस्त रहना, पढ़ाई भी करते रहना। ठीक है बेटा, बाय।